यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी में तृतीय पाठा शिशुलालनम का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। कुशलव कम उपसृत्य प्रणामतः, यानी कुशलव ने किसके समीप जाकर प्रणाम किया? राम के रामम। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आह्वयन्ति। तपोवन के निवासी कुश की माता को किस नाम से पुकारते हैं? देवी। वयो अनुरोधात कहा लालनीया भवति, यानी छोटी उम्र के कारण कौन लाड़ प्यार करने योग्य होता है? छोटा बच्चा, शिशुजनाः। कैन संबंधेन वाल्मीकि ही लव कुशयो गुरु, यानी किस संबंध के द्वारा वाल्मीकि लव कुश के गुरु हैं? उपनयन संस्कार की वजह से, उपनयनोपदेशेन। कुत्र लव कुशयो पितुः नामना व्यवहर्यति, यानी कहाँ लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता है? तपोवन में, तपोवने। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। क रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्, यानी राम के लिए कुशलव के गले लगाने का स्पर्श कैसा था? हृदयग्राही, यानी कि हृदय को छू जाने वाला। तो कीदृशा की जगह हम लिखेंगे हृदयग्राही। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। ख में देखिए, रामः लवकुशो कुत्र उपवेशितुं कथयति, यानी राम लवकुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? अपनी गोद में, यानी हम कुत्र की जगह लिखेंगे स्वांके, स्वा प्लस अंके, यानी अपनी गोद में। रामः लवकुशो स्वांके उपवेशितुं कथयति। गौ में देखिए, बाल भावात हिमकरः कुत्र विराजते, यानी बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ सुशोभित होता है? भगवान शिव के मस्तक में, यानी पशुपति मस्तके, अर्थात बाल भावात हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव के कारण चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक में विराजमान होते हैं। अब है इसमें घ, कुशलवयोः वंशस्य कर्ता का, यानी कुशलव के वंश के कर्ता कौन है? भगवान सूर्य, अर्थात कुशलवयोः वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य अस्ति। अब है गौ, कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही केन नामना आह्वयति, यानी कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? वधु नाम से। केन की जगह हम लिखेंगे वधु इति। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि ही वधु इति नामना आह्वयति, यानी कुशलव की माता को वाल्मीकि वधु नाम से पुकारते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणं च उदाहरणानुसारं निर्दिशत, यानी रेखांकित शब्दों में विभक्ति और उसके कारण को उदाहरण के अनुसार दिखाइए। यथा राजन अलम अति दाक्षिण्यन, राजन ज़्यादा उदारता से बस करिए। यहाँ पर अति दाक्षिण्यन में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है। अब है इसमें रामः लवकुशो आसनार्धम उपवेशयति, यानी राम लवकुश को आधे आसन में बिठाते हैं। यहाँ पर आसनार्धम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि उपसर्ग और विष धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब है धिंग माम एवं भूतम, यानी मुझे इस प्रकार होने से धिक्कार है। यहाँ पर माम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब है इसमें गा, अंक व्यवहितम अध्यासिताम सिंहासनम, यानी गोद की व्यवधान के साथ सिंहासन में बैठी। यहाँ पर सिंहासनम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि अधि उपसर्ग और आस धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। घ में देखिए, अलम अति विस्तरेण, यानी ज़्यादा विस्तार में जाने से बस करिए। यहाँ पर अति विस्तरेण में तृतीया विभक्ति है, क्योंकि अलम के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति होती है, जो कि यथा के अंतर्गत भी बताया गया था। अब है रामम उपसृत्य प्रणम्य चा, यानी राम के समीप जाकर और प्रणाम करके। यहाँ पर रामम में द्वितीय विभक्ति है, क्योंकि उपसर्ग और श्री धातु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अब है चौथा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। जानाम्यहं तस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में कर्ता का पद कौन है, यानी कि जो काम करता है। अहम, यानी कि मैं है। ख में है किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यानी क्या गुस्सा होकर इस प्रकार बोलती है या स्वाभाविक रूप से।
अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से हर्षिता इति पदस्य, हर्षिता शब्द का विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, उल्टे अर्थ वाला शब्द चुन करके लिखिए। हर्षिता होता है खुश होकर, इसका उल्टा है कुपिता गुस्सा होकर। गौ में है विदूषकः, विदूषक उपसृत्य नजदीक जाकर के बोलता है। आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए। अत्र भवान यानी कि आप, इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान राम के लिए, यानी कि राम आया। घ में है तस्माद अंक व्यवहितम अध्यासिताम सिंहासनम, अर्थात इसलिए गोद की व्यवधान के साथ सिंहासन में बैठे। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया का पद यानी कि वर्ब कौन है? अध्यासिताम यानी कि बैठिए। गो में है वयसस्तु न किंचिदंतरम, यानी उम्र में तो कुछ भी अंतर नहीं है। अत्र आयुषा यानी कि यहाँ उम्र में इत्यर्थे, इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, क्या शब्द प्रयोग हुआ है? वयसा यानी कि उम्र, और आयुषा का अर्थ भी उम्र होता है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रतिकथयति, यानी नीचे लिखे गए वाक्य कौन किससे कहता है? स व्यवधानम न चारित्य लोपाय, यानी व्यवधान के साथ आचरण चरित्र लोप के लिए नहीं होता है। ये भगवान राम लवकुश से कहते हैं, अर्थात रामः लवकुशो, यानी जिसको भी बोला जाता है वहाँ पर हमेशा द्वितीय विभक्ति आती है, और जो बोलता है वह आता है प्रथमा विभक्ति में। अब है खा, किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यानी क्या गुस्सा होकर इस प्रकार बोलती है या स्वाभाविक रूप से? ये विदूषक कुश से बोलता है। विदूषकः कुशम। अब है जानाम्यहं तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ, ये कुश बोलता है राम जी से। कुशः रामम। अब है तस्या द्वे नामनि, उनके 2 नाम हैं, ये लव बोलता है विदूषक को। लवः विदूषकम। गो में है वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम, अर्थात दोस्त निश्चित रूप से अनोखा नाम है। ये भगवान राम कहते हैं विदूषक को, अर्थात रामः विदूषकम। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, मंजूषातः पर्यायद्वयं चित्वा पदानां समक्षम लिखत, यानी पेटिका से 2 पर्यायवाची शब्दों को चुन करके पदों के सामने लिखिए। अर्थात हिमकरः का बोला जाता है चंद्रमा, शशि और निशाकरः, निशा का अर्थ रात होता है, यानी कि रात में जाने वाला निशाकरः। संप्रति यानी कि अब, अधुना और इदानीम। समुदाचारः यानी कि शिष्टाचार, शिष्टाचारः सदाचारः। पशुपति भगवान शिव, शिवः चंद्रशेखरः। तनयः पुत्र, सुतः पुत्रः। सहस्रदीधिः भगवान सूर्य, सूर्यः भानुः। अब है इसका आ विशेषण विशेष्य पदानि योज्यत, यानी विशेषण और विशेष्य पदों को आपस में मिलाइए। यहाँ पर विशेष्य के पद हैं, विशेष्य को हम नाउन कहते हैं, उनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण के शब्द बोला जाता है। जैसे कथा कैसी है? प्रशंसनीय, श्लाघ्या। उसी तरीके से समुदाचारः यानी कि शिष्टाचार कैसा है? उदात्तरम्यः, यानी अति मनोहारी। और अति दीर्घः बहुत ज़्यादा लंबा क्या है? प्रवासः। समरूपः एक जैसा, कुटुंब वृत्तान्तः। अब है हृदयग्राही, हृदय को टच करने वाला क्या? स्पर्शः। कुमारयो कुमारों का, लवकुशयो लवकुश का। अब है प्रश्न नंबर 7 का अधोलिखित पदेषु संधिम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों में संधि करिए। संधि का अर्थ मिलान होता है। द्वयोः प्लस अपि, इसका बना है द्वयोरपि। द्वौ प्लस अपि का बनता है द्वावपि। कः प्लस अत्र का बना है क्वत्र। अनभिज्ञः अहम का बना है अनभिज्ञो अहम। इति प्लस आत्मानम का बनता है इत्यात्मानम। अब इनके अर्थ देखिए। द्वयोरपि, इसके 2 अर्थ होते हैं षष्ठी और सप्तमी के हिसाब से, क्योंकि द्वयोवर्ड षष्ठी और सप्तमी दोनों जगह यूज होता है। षष्ठी के हिसाब से इसका अर्थ होता है दोनों का भी, और सप्तमी के हिसाब से इसका अर्थ बनेगा दोनों में भी। अब है द्वावपि, इसमें भी वो जो वर्ड है वो प्रथमा और द्वितीय दोनों जगह द्विवचन में यूज होता है। प्रथमा के हिसाब से इसका अब अर्थ बनेगा दोनों ने भी, और द्वितीय के हिसाब से इसका अर्थ बनेगा दोनों का भी। अब है को अत्र, कहा प्लस अत्र, यानी कि यहाँ क्या। अनभिज्ञो अहम, मैं इससे अनभिज्ञ हूँ, अनजान हूँ। इत्यात्मानम का अर्थ होता है यह अपने आप को। अब है इसका खा अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों में विच्छेद करिए, इन्हें अलग अलग करिए। अहम पेतयोः, इसका बना है अहम अपि एतयोः। अहम मैं, अपिमिस भी, एतयोः इन दोनों के। वयोनुरोधात, यानी वयः प्लस अनुरोधात। वयः उम्र, अनुरोधात छोटी होने से, छोटी उम्र के कारण होने से।
समानाभिजनव, इसका बना है समान प्लस अभिजनव, समान एक समान अभिजनव कुल में पैदा होने वाले, यानी कि एक समान कुल में पैदा होने वाले। खलवेतत, इसका बना है खलु प्लस एतत, खलु निश्चित रूप से एतत यह निश्चित रूप से